के बारे में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कांकर पाथर जोरी कई, मस्जिद लई बदनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पिस खाए संसार। सब धरती कागत करो, लेखनी सब बनराय, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अब हम देखेंगे साखी कविता का मूल भाव। संत कबीर हमें इस साखी कविता से क्या बताना चाहते हैं, अब हम देखेंगे। संत कबीर ने अपने इन साखी दोहों में गुरु का महत्व, ईश्वर प्राप्ति में अहंकार रूपी बाधा, मुस्लिम तथा हिंदू संप्रदायों में प्रचलित आडंबर तथा गुरु की महत्ता जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो आज की परिस्थितियों में भी उचित है। संत कबीरदास की साखी इस कविता में 5 दोहे हैं और अब हम एक एक दोहे का विवेचन करेंगे। अब हम हर एक दोहे का कठिन शब्द और भावार्थ देखेंगे। इस कविता की पहली साखी है, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। अब हम इस साखी के कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे। गोविंद का मतलब होता है भगवान या ईश्वर। गुरु गोविंद दो खड़े, दो का मतलब होता है दोनों। गुरु गोविंद दो खड़े का मतलब है गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, काके का मतलब है किसके और पाए का मतलब है पैर। तो इसका मतलब है किसके मैं पैर पड़ूं। बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी का मतलब है न्योछावर करना। बलिहारी गुरु आपनो, मैं अपने आप को गुरु के ऊपर न्योछावर करूंगा। जिन गोविंद दियो बताए, जिनका मतलब है उस, जिन्होंने मुझे ईश्वर समझाया। इस दोहे की पहली पंक्ति में कवि को प्रश्न है, मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पैर पड़ूं? और दूसरी पंक्ति में वह खुद ही उसका उत्तर देते हैं कि मैं गुरु पर न्योछावर हो जाऊं, जिन्होंने मुझे ईश्वर समझाया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास जी गुरु और भगवान दोनों के संबंध में विचार कर रहे हैं। उनके सामने जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तब उनके मन में यह दुविधा होती है कि वह किसके चरण स्पर्श पहले करे। वह शीघ्र ही निर्णय लेते हैं और पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से स्वयं को न्योछावर करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। कबीरदास जी अपने गुरु के ऊपर न्योछावर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उनके भीतर अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है, जिससे वह ईश्वर तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व और स्थान गोविंद अर्थात ईश्वर से भी अधिक ऊंचा है। तो बच्चों, पहले साखी का मतलब समझ में आया?
इस साखी में कवि कबीरदास जी कहना चाहते हैं, शिष्य के लिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक ऊंचा होता है। तो बच्चों, अब देखेंगे साखी दूसरी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। बच्चों, अब हम इस साखी के शब्दों के अर्थ देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें मैं का अर्थ अहंकार है। हरि का मतलब है भगवान, ईश्वर। मतलब जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं था। अब हरि है मैं नाही, मतलब अब भगवान है तो अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, गली का मतलब है रास्ता और सांकरी का अर्थ है तंग। मतलब प्रेम की गली बहुत तंग है, छोटी है, पतली है। तामे दो न समाई, तामे का अर्थ है जिसमें, और समाई का मतलब समाना, यानी कि जिसमें दो समा नहीं सकते। कवि यह कहना चाहता है कि अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, अब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। प्रेम का रास्ता बहुत ही छोटा है, जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों समा नहीं सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां घमंड होता है, अहंकार होता है, वहां भगवान का वास नहीं होता है। जहां भगवान रहते हैं, वहां घमंड नहीं होता है, क्योंकि प्रेम की गली अत्यधिक तंग है। उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम तभी सार्थक होता है जब मन का अहंकार दूर होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में सांकरी का अर्थ है तंग, अर्थात पतला, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। ईश्वर केवल प्रेम से ही मिलते हैं। उनको प्राप्त करने का आधार मात्र हृदय का सच्चा प्रेम ही है। क्योंकि प्रेम की गली अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत सैंकड़ा है, इसलिए उसमें अहंकार अथवा अहम और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि अहंकारी मनुष्य ईश्वर के प्रेम को भली भांति नहीं समझ सकता, उसे केवल स्वयं पर ही दर्प होता है। अतः प्रेम और अहंकार एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। बच्चों, दूसरी साखी का मतलब समझ में आया? प्रस्तुत दोहों में शब्द का प्रयोग अहम अर्थात अहंकार के लिए किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर का अहंकार, दर्प, अभिमान ही उसके मन में कलुषता उत्पन्न करता है। अतः अहंकार ही ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में बाधक है। तो बच्चों, चलते हैं तीसरी साखी के ओर। काकर पाथर जोरी कई, मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। बच्चों, अब इस साखी के शब्दार्थ देखते हैं। काकर पाथर जोरी कई, यहाँ काकर का मतलब है कंकर, पाथर का अर्थ है पत्थर और जोरी यानी जोड़ना। कवि कहते हैं कंकर और पत्थर को जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मतलब मस्जिदें बनाई। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, उस पर चढ़कर मुल्ला बांग दे, अजान दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कवि को ये प्रश्न पड़ा है कि क्या आपका खुदा बहरा हुआ है कि आपको चिल्लाना पड़ रहा है। कबीरदास ने उन लोगों पर करारा व्यंग किया है जो धर्म के नाम दिखावा करते हैं, बाहरी आडंबर को अपनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण करते हैं। उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग देता है,
यानी कि अजान देता है। कबीर कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्लाने से सुनता है? अतः ईश्वर दिलों में वास करता है। उसे पाने के लिए मस्जिद मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, तीसरी साखी का अर्थ समझ में आया? उपर्युक्त पंक्तियों में कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय में खुदा को स्मरण करने के ढंग पर करारा व्यंग किया है। अर्थात जिस प्रकार मुस्लिम लोग अजान पढ़ते समय तेज आवाज में खुदा को पुकारते या याद करते हैं, वह मात्र एक प्रचलित धार्मिक कुरीति है, क्योंकि खुदा तो मन की आवाज ही सुन लेते हैं। इसके लिए इतनी जोर जोर से चिल्लाना आवश्यक नहीं। तो अब हम साखी का चौथा दोहा पढ़ेंगे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अब हम साखी के चौथे दोहे का शब्दार्थ देखेंगे। पाहन पूजे हरि मिले। पाहन मतलब पत्थर और हरि मतलब ईश्वर, यानी पत्थर को पूजने से अगर हमें ईश्वर मिले तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ का मतलब है पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। ताते ये चाकी भली। ताते का मतलब है उससे और चाकी का मतलब है चक्की, यानी उससे तो चक्की अच्छी है, क्योंकि पीस खाए संसार, यानी पीस कर संसार खाता है। कवि कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। उससे तो चक्की अच्छी जिसे पीसकर संसार खाना खाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो कबीर पहाड़ भी पूजने के लिए तैयार है। उन्होंने मूर्ति की अपेक्षा चक्की को अच्छा बताया है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। अतः पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, यह मात्र एक बाह्य आडंबर है। उपर्युक्त पंक्ति द्वारा कबीरदास जी का मंतव्य है कि यदि पत्थर की ही पूजा करनी है तो ईश्वर की पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कहीं अच्छा है कि पत्थर से बनी हुई चक्की की पूजा की जाए, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति के पेट की भूख शांत होती है तथा जीवन मिलता है। इस पंक्ति में कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप दिखाई देता है। कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक कुरीतियों, मूर्ति पूजा और कर्मकांड आदि पर कुठाराघात किया है और समाज को ईश्वर की अंतर साधना का संदेश देते हैं। तो बच्चों, आपको साखी के चौथे दोहे का अर्थ समझ में आया ना? बच्चों, अभी हम साखी का अंतिम दोहा पढ़ेंगे। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अब हम साखी के अंतिम दोहे के शब्दार्थ देखेंगे। सब धरती कागज करो। कागज का मतलब है कागज, यानी पूरी धरती को कागज माना जाए। लेखनी सब बन राय। लेखनी मतलब कलम और बनराय का अर्थ है जंगल के पेड़, मतलब सभी जंगल के पेड़ों का कलम की तरह इस्तेमाल किया जाए। सात समंद को मसी करो। समंद यानी समुद्र और मसी का अर्थ है शाही, यानी सात समंदर को स्याही के रूप में इस्तेमाल करे तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुण का मतलब है गुण, फिर भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। कबीरदास जी कहते हैं, संपूर्ण धरती का कागज रूप में उपयोग किया जाए।
सब जंगलों के पेड़ों की लकड़ियों की कलम बनाकर, 7 समुंदर की स्याही बनाकर भी गुरु का बखान लिखूं तो भी वह पूर्ण नहीं होगा। अतः गुरु के गुण अतुलनीय है, वर्णनातीत है। साखी के पहले दोहे में गुरु के महिमा का वर्णन किया है, तो गुरु को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए यहाँ पे उपमा अलंकार बताया गया है। साखी के दूसरे दोहे में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। साखी के तीसरे दोहे में कवि ने मुसलमानों की पूजा के ढंग पर व्यंग किया है। साखी के चौथे दोहे में कवि ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर व्यंग किया है। साखी के 5वें दोहे में गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। इस दोहे में धरती को कागज का, बनराय को लेखनी का, समंदर को स्याही का रूप माना गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। तो बच्चों, साखी समझ में आई? संत कबीरदास के विचार आज भी उतने ही उचित है ना? संत कबीरदास के ऐसे कई सारे दोहे प्रसिद्ध हैं। इन दोहों को पढ़कर मंथन कीजिए, फिर देखिए आपके विचार और भी सुस्पष्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। बाय।